एक बार की बात है, सीख तो ये है कि अपने मैनर में रहना चाहिए इंसान को, कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। उसकी सज़ा हमें एक ना एक दिन भुगतनी ही पड़ेगी, कोई नहीं बचा सकता। अगर हम किसी को टेंशन देते हैं तो वो हमें ब्याज समय तो लौट के मिलेगी। अगर हम किसी को कुछ सुख पहुंचाते हैं तो वो भी हमें ब्याज समय लौट मिलेगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक रवि प्रकाश नाम का आदमी था। रवि प्रकाश बहुत ज़्यादा शैतान था, तंग करता था, मारता पीटता था, पूरा गांव परेशान था। बहन बेटी को गाली दे के बोलता था, अपने साथियों को, अपने माँ बाप से भी व्यवहार अच्छा नहीं था। तो रवि प्रकाश का एक दिन इतना बढ़ गया आतंक कि गांव का सारे लोग उसका उपचार ढूंढने लगे। तो ऐसे करते करते उन्होंने एक महाराज जयशंकर जी, आप एक बाहर गांव से बाहर एक बणी थी, कुटिया थी। उस बणी में वो एक मंदिर में रहता था, भगवान का भजन करता था, भक्ति करता था और वो अपना भिक्षा मांग के अपना गुजारा करता था। तो महाराज जी जो है अपनी तपस्या में लीन थे और सारे गांव के रवि प्रकाश को लेके बहुत परेशान थे। और वो उस महाराज जी के पास पहुंचे। महाराज जी से बोले कि महाराज, हमारा रवि प्रकाश ने बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, पूरे गांव को तंग करता है, किसी सुनता नहीं है, सबसे गाली गलौज करता है, दबंग परिवार का है और उसकी खुद में शरीर में भी जान अच्छी है और वो किसी को समझता ही नहीं है, उसका कोई इलाज बताओ। महाराज जी बोले, देखो जी, मेरे पास जो बदतमीज आदमी होते हैं उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम उसको मेरे सामने लाने में सफल हो गए, मैं उसका इलाज कर दूंगा। एक दिन ऐसा आया कि सारे गांव के उसको ले जाने में सफल हो गए महाराज जी के सामने। महाराज जी कहने लगा कि रवि प्रकाश, तू गांव वालों को क्यों तंग करता है? तू क्या चाहता है? क्यों जो है ऐसे करता है? तो रवि प्रकाश महाराज जी से कहता, अच्छा तू सुधारेगा मुझे? तू क्या करेगा मेरा? तुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, तुझे मुझे मारने का मन कर रहा होगा, पर महाराज जी तू मार नहीं सकता क्योंकि तू मेरे पे खुद ही पिट जाएगा। आखिरकार महाराज जी को दबंगता दिखाने लगा और महाराज जी चुप हो गई। और बहुत देर से महाराज जी की इतनी बेइज्जती करी, सारे गांव के सामने बहुत बेइज्जती करी। और जब उसकी बेइज्जती पूरी हो गई तो उसने, महाराज जी ने कहा, मैं कुछ बोलूं? लोग, अच्छा तू भी बोलता है, अच्छा बोल बोलो, बहुत अच्छा है, बोलो बोलो, शाबाश, बोलो कि आज के 7 दिन के अंदर 7वें दिन इतने बज के इतने मिनट पे तू मर जाएगा। सिर्फ 7 दिन की तेरी जिंदगी है और मैं तुझसे 7वें दिन 4 घंटे पहले मिलने आऊंगा और मुझे बताना कि तू कितना तंग करता है और कितना लोगों को नहीं करता। तो हमारी मानसिक जो परिस्थिति होती है, हमारे जो सेल्स होते हैं, वो अच्छी खबर से एक सेल दूसरे को जीवित करता है, तीसरे को जीवित करता है, उत्साह बढ़ जाता है, शरीर उमंग में आ जाता है, हमारे शरीर में जान सी आ जाती है। कभी आपने देखा होगा, अचानक कोई ऐसी खबर मिलती है तो जान सी निकल जाती है, कोई अच्छी खबर ना हो तो जान सी निकल जाती है। तो क्योंकि बहुत जल्दी सेल वीक हो जाते हैं, शरीर के जो है ना, कमजोरी बहुत जल्दी हो जाती है, हमारी कोशिकाएं मरने लगती हैं तुरंत। तो जब उसने कहा तो उसको एकदम झटका लगा। उसने गाली गलौज देनी बंद कर दी, बदतमीजी से बोलना बंद कर दिया। अच्छा महाराज जी, तैने कह दिया मैं मर जाऊंगा, ये कैसे मान लूं? तेरे कहने से तो जो है तू 7 दिन की बजाय 1 दिन में ही मार सकता था, अगर तेरे हाथ में होता तो। बोला, नहीं, मैं तुझे 7 दिन का हिसाब मांगूंगा, 7वें दिन आऊंगा, हिसाब मांगूंगा 4 घंटे पहले कि तूने कितने को तंग किया, कितनी बहन बेटी को छेड़ा, कितने इनको तूने गाली दी, किसको तूने मारा, किसी ने पीटा। मैं 7 दिन की जिंदगी इसलिए तुझे दे रहा हूं, नहीं तो मैं तो तुझे भी मार सकता हूं। सारे गांव कहने लगे, जो महाराज जी हैं ना, जो कहते हैं सही कहते हैं, जो महाराज जी हैं सही कहते हैं। आखिरकार रवि प्रकाश के दिमाग में एक भय पैदा हो गया और भय पैदा होने से अपने कामों को निपटाने लगा।
उसने 7 दिन के अंदर किसी को भी ना मारा, ना पीटा, ना गाली दी, ना कुछ दी, और आखिरकार उसने 2-3 दिन पहले खाना भी छोड़ दिया। चिंता के मारे खाना छोड़ दिया। उसने चारपाई पकड़ ली तो उसका बोल बंद होने वाला था 4 घंटे पहले, इतने में महाराज जी आ गए। महाराज जी कहने लगे, रवि प्रकाश मुझे पहले पिछले 7 दिन का हिसाब दो। कि महाराज जी क्या, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो अपना निपटाने लग गया काम, जो मेरे काम थे, जो मेरी परेशानियां थी, जो मेरे परिवार की थी, मैं सबको निपटाने में लग गया। मैंने सारा काम निपटा लिया। मेरे 2-3 दिन पहले मेरे भूख प्यास बंद हो गई। अब मैंने खाना भी नहीं खाया। अब मैं 4 घंटे मुझे मरने में हैं, तो 4 घंटे बाद मैं मरी जाऊंगा। अब तो बस मेरी आवाज भी बंद होने वाली है, मेरी हालत खराब हो गई है। तो कहने लगा, रवि प्रकाश मैंने तुझे सुधारने के लिए ऐसा बोला था, लेकिन तेरे मानसिक इतना गहरा असर पहुंचेगा मुझे पता नहीं था। तू ऐसे कर, खाना खा, तू मरने वाला नहीं है। मैं तो तेरे से ऐसे ही कह दिया। और फिर मारना जीना तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। सिर्फ मैंने तुझे सुधारने के लिए पूरे गांव की रिक्वेस्ट पे, पूरे गांव ने कहा, पूरे लोगों ने कहा, इतनी जनता, सैकड़ों हजार आदमी तूने परेशान करे, उन सब ने कहा कि महाराज जी कुछ इलाज करो, तो मैं तेरा इलाज यही ढूंढा और तेरे कुछ नहीं होने वाला। सच महाराज? हाँ सच में नहीं मरूंगा। नुकना अच्छा। तो फिर उसने तुरंत जो है खड़ा होकर कुछ पानी पिया और वो जो है धीरे धीरे बोलने लगा और उसके चेहरे पे रौनक आने लगी। और उसने बाद में ये सारी परेशानियां 4 घंटे महाराज जी उसके पास रहे, सब छोड़ दी। उसने कहा, जी मेरी को आपने नई जिंदगी दी है, मैं तो मरने वाला था, अब मुझे आपके पास अपना, मुझे जो है चेला बना लो और मैं आपका जो है, आप मेरे गुरु बन जाओ, मैं आपके साथ रहूँगा। उससे क्या हुआ, उसने महाराज जी की सेवा करनी शुरू कर दी, भक्ति शुरू कर दी। और उसने एक दिन ऐसा चमत्कार दिखाने लगा कि मंत्र पढ़े, ईश्वर का नाम ले और लोटार पानी हवा में रुक जाए। जो है मुंह से वो होने लगा। लेकिन उसने किसी को गलत नहीं किया। उसके पास 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगने लगी, लोगों का इलाज करने लगा, लोगों की भलाई करने लगा। तो देखो, सारा हमारा आत्मविश्वास का खेल है। अगर हमने मान लिया कि तू मरेगा तो समझ लो मरने से कोई नहीं बचाएगा। हमने मान लिया कि तुझे कोई नहीं मार सकता, हम बोल्डनेस हैं, हमारा शरीर, हमारा दिमाग सही है, तो हमें कुछ नहीं पड़ेगा। हमने जान लिया ईश्वर को, तो ईश्वर में इतनी उसकी आस्था चली गई, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे मुझे दूसरा जीवन मिला है। ऐसी आस्था चली गई कि जबान से काम होने लगे। अगर किसी का निमोनिया है, एक फूंक मारे निमोनिया खत्म। किसी के सर दर्द है, एक भभूति पढ़ के रख रखी, उसने माथे पर लगाए, सब खत्म। तो ये सच्ची कहानी है। हमारे जो है जो महाराज जी हैं, वो हमारे पिताजी से भी मिले हुए हैं और ये सच्ची कहानी है। ऐसे ही उसका नाम शैतान सिंह रख दिया था गांवों ने, और शैतान सिंह का अंत होने वाला था, लेकिन वो दोबारा से एक अच्छा इंसान बन गया शैतान से। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, नहीं तो लौट के हम तक जरूर आएगी, उसे कोई नहीं बचा सकता। आज का ज्ञान ये यहीं पे खत्म है। मेरी तो यह रिगार्ड धन सिंह शर्मा, और मेरा यही प्रार्थना सभी से, कोई भी लफ्ज मुंह से ऐसा ना बोलो किसी को जो बुरा लगे, किसी के दिल को आहत पहुंचे, किसी को कोई परेशानी हो। जो बोले हम सही बोले, और इस हित में बोले, सबके हित में बोले, और अपने हित में भी हो, सबके हित में हो, तो जिंदगी हमारी अच्छी निकलेगी, स्मूथली निकलेगी, उसमें किसी को कोई परेशानी होगी। धन्यवाद। रिगार्ड धन सिंह शर्मा।